हेलो पीपल, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग दोस्तों। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज ये वीडियो जो है इसके अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि 2023-24 सेशन के अंदर मेरे जितने भी बैचेस हैं उनके स्टूडेंट्स मेरे साथ किस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये मेरे सभी प्लस स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं, एक साल मेरे साथ बिता चुके हैं, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अगले साल के लिए ऑलरेडी मेरे साथ एडमिशन ले लिया है, और उन बच्चों के लिए जो अब एडमिशन लेने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा जो पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे टॉप 500 में रैंक्स आ चुकी हैं ऑलरेडी, टॉप 100 के अंदर इस साल रैंक्स प्रोजेक्टेड हैं, केवीपीवाई में 31 सिलेक्शंस हो चुके हैं, जेई एडवांस के अंदर बहुत ही अमेजिंग रैंक्स काफी सारे बच्चों की आ चुकी है, आईआईटीज के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्योरली ऑनलाइन पढ़ के। ठीक है, तो ये सब चीजें होने वाली है। और एक जो रिवील है वो ये है कि मैं इस साल ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों ये वीडियो है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सुनना चाहते हैं, या आपके किसी दोस्त के लिए सुनना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं एंड टू एंड आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं कि क्या आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर मिलता है। ठीक है, तो मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका बहुत सिंपल नाम है पीजे सर मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, और मेरे जितने भी बैचेस होते हैं ना उनका नाम पीआर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और मेरे टारगेट ईयर के हिसाब से बैचेस होते हैं। जैसे प्रीमियम मेरा बैच है जो 2023 के लिए, प्राइड है 2024 के लिए, और प्रोडिजी है 2025 के लिए। ठीक है, तो ये तीनों बैचेस के लिए अभी ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीमियम बैच का बता देता हूं और कुछ की इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीमियम बैच की। ठीक है, तो यार देखो ये बैच ऑलरेडी 2 साल से मेरे साथ पढ़ रहा है और इन लोगों का अब तो रिवीजन ही चल रहा है। तो जो अभी हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम है ना, जो रैंक बूस्टर प्रोग्राम है, रैंक बूस्टर जो प्रोग्राम है दोस्तों, उस रैंक बूस्टर प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आई विल बी टीचिंग प्योरली जेई एडवांस्ड। ठीक है, अब यार देखो ये चीज तो आप लोगों ने देख लिया होगा, जेई मेन के अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेन 2 और जेई एडवांस के बीच में ऑल्दो 2 महीने का गैप है, बट फिर भी मेरा ये चीज मानना है कि आप लोग अगर मैथमेटिक्स के अंदर, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के अंदर अगर जेई एडवांस लेवल की तैयारी करते हैं तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन जेई मेन 2 एज वेल। पिछले बार भी याद करिए, जून 2022 का पेपर और जुलाई 2022 के पेपर में रात दिन का फर्क था। जुलाई का जो पेपर था वो और ज्यादा टफ था, और उसकी मेंटालिटी उन लोगों की यही होती है। क्या मेंटालिटी होती है कि यार जनवरी में तो बच्चा थोड़ा सा कम प्रिपेयर्ड है तो उसी हिसाब से थोड़ा लाइट पेपर बनाओ, बट अप्रैल तक बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। इस बार पूरे इंडिया में ड्रॉपर्स का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था, अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, तो पेपर अप्रैल का काफी टफ आने की उम्मीद है, राइट, जैसा पिछले साल जुलाई के अंदर आया था। तो इसलिए दोस्तों जेई एडवांस का कंटेंट ऑलरेडी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एक कंपल्शन है, आप इसको ऑप्शन ना समझे, इट इज गोइंग टू बी अ कंपल्शन फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज है। ऑल्दो ये अलग बात है यार कि जेई मेन के अंदर डिफिकल्टी है ना, कैलकुलेशन की वजह से ज्यादा आती है, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी इतनी होती नहीं है, बट फिर भी आप लोग अगर जेई एडवांस के लिए पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक्सपोजर डेफिनेटली मिलेगा। तो ये बैच होगा, इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता देता हूं, हाउ इट इज गोइंग टू बी। मैं आप लोगों को हर लेक्चर में आफ्टर एवरी लेक्चर आप लोगों को एक 18 क्वेश्चन की शीट मिलेगी जो आपको अटेम्प्ट करनी है। जैसे मैंने मान लीजिए पहली लेक्चर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने लेक्चर ली आप लोगों की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर के बाद मैं आपको 18 क्वेश्चन की शीट दूंगा। आप खुद सोच के देखिए, 18 क्वेश्चन बहुत साइंटिफिकली चोजन नंबर है, वो इसलिए क्योंकि जेई एडवांस के अंदर 18 क्वेश्चन आते हैं एक बार में। आप लोगों ने देखा होगा हर अटेम्प्ट के अंदर, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट हुई और इवनिंग शिफ्ट हुई, वो दोनों ही शिफ्ट देनी पड़ती है जेई एडवांस में। तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो 18 क्वेश्चन की एक शीट आप लोगों को मिलेगी। और इन नेक्स्ट लेक्चर ये डिस्कस होगी, क्लास में ही डिस्कस होगी। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों ये जो शीट है ये डिस्कस होगी 20 से 25 मिनट्स तक, और फिर 1 घंटे में आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा और फिर उसकी शीट दूंगा।
तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है दोस्तों, ये 45 डेज तक चलेगा, ठीक है। 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये चलेगा। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है, जो जुड़ चुके हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये प्रोग्राम दोस्तों इस तरीके से चलेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी आप लोगों को बता दी। देखो, आई एम accustomed to this fact that you will have your board examination। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीपीपीज आपको मिलेंगी ना, कुछ एक्स्ट्रा डीपीपीज भी देता हूं मैं दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा डीपीपीज भी मैं आप लोगों को दूंगा। बट ये जो एक्स्ट्रा डीपीपीज है ना, ये जो एक्स्ट्रा डीपीपीज है, ये बेटा आप लोगों को कब यूज करनी है? ये एक्स्ट्रा डीपीपीज आप लोग यूज करेंगे अगर आप या तो ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर आपके पास टाइम है, या फिर आप अप्रैल के बाद करेंगे। मतलब अप्रैल अटेम्प्ट के बाद आप लोग ये वर्कशीट्स यूज करेंगे। जो एक्स्ट्रा डीपीपीज मैं आपको दूंगा जब आपके बोर्ड खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद करना। बट ये 18 क्वेश्चन, यार एक दिन में 18 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो बोर्ड के साथ भी। 18 क्वेश्चन में क्या जाएगा? 1 घंटा चला जाएगा, सवा घंटा, 1.5 घंटा चला जाएगा। ये 18 क्वेश्चन कीजिए और ये 1.5 घंटे का लेक्चर कीजिए। तो बेसिकली मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, आप सोच के देखो, मैं आपका 1.5 आवर का लेक्चर लूंगा, उसके अगले दिन मैं आपका लेक्चर नहीं लूंगा। तो उस 1.5 आवर में आपको वो वर्कशीट करनी है, और फिर नेक्स्ट 1.5 आवर्स, नेक्स्ट डे मैं 1.5 आवर लूंगा। तो वहां पे आप लोग मुझसे मिलेंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के क्या करना है, हर दिन 1.5 घंटा पीजे सर के नाम, बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने? हर दिन 1.5 घंटा पीजे सर के नाम। तो ये पीजे सर के नाम आप लोगों को ये 1.5 घंटा करना है, ठीक है। तो यार देखो, अगर आप लोगों ने इस चीज के लिए मतलब अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लेना, है ना। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, रैंक बूस्टर प्रोग्राम, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और मुझे बता सकते हो। मेरा जो मेंटरशिप मैकेनिज्म है वो तभी वर्क करता है जब आप मेरी क्लासेस आएंगे। अगर आप मेरी क्लासेस नहीं आएंगे तो वो मेंटरशिप मैकेनिज्म वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देयर इज नो सैटेलाइट मेंटरशिप, ठीक है ना। देयर इज नो सैटेलाइट मेंटरशिप, इट इज गोइंग टू बी व्हेन यू कम इन माय क्लासेस। एंड ऑल्सो रिमेंबर, इफ यू आर नॉट अ प्लस स्टूडेंट, यू रिमेंबर टू यूज दिस कोड पीजे लाइव। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। तो ये दोस्तों पहला बैच है। इसके अंदर देखो कुछ स्पेशल मेथोडोलॉजी यूज नहीं हो रही जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर होता है ना। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में होमवर्क चेकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है स्टूडेंट की, स्टूडेंट एक ट्रैकर बनाता है। तो ईयर लॉन्ग क्योंकि है नहीं है, अगर आप ईयर लॉन्ग में जुड़ते तो उस तरह का होता, वो मैं अभी अगले सेक्शन में बताऊंगा। तो आपके अगर छोटे भाई बहन है ना कोई जो JEE 25 के लिए एस्पिरेंट है, JEE 24 के लिए एस्पिरेंट है, या फिर आप ही छोटे बच्चे हो जो मेरी ये वाले ओरिएंटेशन लेक्चर देख रहे हो, तो आप लोग प्लीज अगले जो सेक्शन है उनको देखें। तो JEE 23 के लिए दोस्तों इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म रहने वाला है। आपको कोई भी दिक्कत आए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउट्स डाल सकते हो, मैं और मेरी टीम पूरा इसको एड्रेस करेगी। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों JEE 24 बैच, ठीक है। JEE 24 दोस्तों बेसिकली प्राइड बैच। मेरे पास प्राइड बैच में ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट हैं और काफी सारे टॉपर्स भी हैं। इनमें से कुछ बच्चे दोस्तों जो हमारा, मैं क्योंकि ऑफलाइन कोटा के अंदर भी इन्वॉल्व हूं, और ऑफलाइन कोटा में इन्वॉल्व हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा ये कमिटमेंट है हमेशा से ऑनलाइन स्टूडेंट से, मेरे लिए ऑनलाइन एक प्रायोरिटी है, ठीक है। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं वो इस वजह से क्योंकि मैं कोटा में ही रहता हूं, और मैं अगर पढ़ा सकता हूं तो मेरी सर्विसेज बेसिकली अनअकैडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी मेथोडोलॉजी को पसंद करते हैं और उनको लगता है कि मेरी मेथोडोलॉजी एक्चुअली कैसी भी हो, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट तो लगती है क्योंकि मैथमेटिक्स बाय नेचर इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट वो रेलेवेंट है। तो मेरे जितने भी, ये मेरा कमिटमेंट है, जितने भी कोर्सेज कोटा ऑफलाइन में लिए जाएंगे वो सारे के सारे आप लोगों को लाइव स्ट्रीम होंगे। उसी समय मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूंगा और मेरे सारे बैचेस लाइव स्ट्रीम होंगे, रिकॉर्डेड स्ट्रीम नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए प्लीज, मेरे सारे के सारे बैचेस लाइव स्ट्रीम होंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्राइड बैच। तो मेरा जो प्राइड बैच है दोस्तों क्लास 12th के लिए, अभी 11th का तो दोस्तों कल ही खत्म हुआ है, क्लास 12th के लिए इट इज गोइंग टू कमेंस ऑन 20th February। जो पहला चैप्टर होता है फंक्शंस एंड ITF, ठीक है।
फंक्शंस एंड ITF। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो टीचिंग होगी ना, इट इज गोइंग टू बी अ स्मार्ट बोर्ड टीचिंग। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, इस कैनवस में खड़े रह के मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोगों पे पूरा मेरा ध्यान रहेगा। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी होंगे जिससे इंटरेक्शन एलिमेंट बढ़ेगा। जो भी डाउट्स होंगे, बहुत सारे बच्चों के मैं डाउट्स सुन नहीं पाता हूं, मेरे सामने ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे तो मैं वो डाउट्स को सुन पाऊंगा। जो प्रॉपर हाइब्रिड मैकेनिज्म है उसके अंदर ये क्लास होने वाली है। आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल का मतलब क्या होता है, आपको फिजिक्स, मतलब इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों है। मैथमेटिक्स तो जैसे मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कोटा के अमेजिंग टीचर्स, और इनफैक्ट एक इसके 2 बैचेज में मर्ज होगा कोर्स। एक बैच के अंदर अजीत लुल्ला सर भी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। और दोस्तों जो हमारी मेथोडोलॉजी है ना, वो थोड़ी सी ओलंपियाड इंटीग्रेटेड रहेगी। ये बैच लुक फॉरवर्ड करेगा बेसिकली INPHO को भी, ठीक है, JEE एडवांस, JEE मेन, इन तीनों एग्जाम को ये बैच लुक फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल आप लोग को मिलेगा। मतलब आपको जो अनअकैडमी के पूरे मॉड्यूल्स हैं, अनअकैडमी कोटा के अंदर जो मिलते हैं मॉड्यूल्स, वो आप लोग को मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे मॉड्यूल्स। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 मैकेनिज्म है। देखो, अब कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि सर हम तो कोटा आके आपके साथ पढ़ाई करेंगे। तो अगर आप कोटा आके पढ़ाई करेंगे तो ये चीज आप लोगों को हार्ड कॉपी में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप लोग मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो मैं कहता हूं बहुत अच्छी चीज है, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है इसके अंदर, तो आप लोगों को ये सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। आप ही के देखो, हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन फोरम होता है, डिस्कशन फोरम के ऊपर सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाता है। क्लियर है, सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो 2 चीजें, कोटा में ELP होती है, जो DPPs होती है ना, वो मिलेंगी, और प्लस शीट्स मिलेंगी। शीट्स के अंदर थ्योरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, PYQs होते हैं। अप टू 2023 अपडेटेड PYQs वाली शीट आप लोगों को हम लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद एवरी 3 वीक देयर इज गोइंग टू बी अ टेस्ट, एवरी 3 वीक टेस्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विद कोटा स्टूडेंट्स। तो आपको एक नेशनल बेंचमार्किंग मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, नेशनल बेंचमार्किंग। नेशनल बेंचमार्किंग, ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, है ना। नेशनल बेंचमार्किंग मिलेगी, नेशनल बेंचमार्किंग आप लोगों को इसके लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो नेशनल बेंचमार्किंग आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी। अब देखो दोस्तों, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, तो नेशनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि ऑल इंडिया रैंक आप लोगों की आएगी। इसके साथ जितने भी स्टूडेंट्स इन कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनको एनालिसिस मिलेगा। एनालिसिस क्या होता है, एक तो क्यूमुलेटिव होगा, जैसे आप लगातार टेस्ट दोगे, 4-5 टेस्ट के बाद आपकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस क्या है, एंड एवरी टेस्ट एनालिसिस। ये दोनों एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएंगे, ये दोनों एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहां पे देखो दोस्तों, ये तो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो अटेंड करेंगे क्लासेस। वेयर डज द मेंटरशिप प्रोग्राम कम्स, मेंटरशिप प्रोग्राम कहां पे आता है, मेंटरशिप प्रोग्राम दोस्तों डिस्कशन में आता है, डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन के अंदर मेंटरशिप प्रोग्राम आता है। 2 तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम वर्क करेगा। आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे लाइव, आप लोग मेरे जो सारे होमवर्क है वो करेंगे, नोट्स बनाएंगे। उन नोट्स को हम चेक करते हैं कि आप किस तरह से नोट्स बना रहे हो। मेरे को कोई भरोसा नहीं है छोटे बच्चों पे, क्योंकि देखो यार, आप लोग है ना थोड़े से कोविड जनरेशन हो, जिनके अंदर लर्निंग का गैप आ गया है थोड़ा सा, ये मैं मानता हूँ। ये 2-3 साल और चलेगा अभी, कि कोविड जनरेशन अभी आ रही है, तो आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़्यादा आदत नहीं है, ईजिली पास होने की आदत है, होमवर्क आप लोग ढंग से करते नहीं, तो ये सब चीज़ों की हम लोग चेकिंग करते हैं। तो मेरी जो टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है जो ये करेगी। बट ये टीम तभी वर्क करेगी जब आप इनको रीच आउट करोगे। और आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आप लोग उस टीम से ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं, PJ लाइव कोड यूज करके आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना होता है। उस सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट आप मेरी टीम को शेयर करेंगे। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है t.me/pjsir42, वहां पे आप लोगों को मेरी टीम की जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी जो टीम डिटेल्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी t.me/pjsir42 पे। ठीक है, जो पिन्ड कमेंट्स है ना, वहां पे आप लोगों को मेरी जो टीम डिटेल है वो मिल जाएगी। ठीक है, t.me/pjsir42। तो ये मेंटरशिप, डिस्कशन, ये सब चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेगी। और वही बच्चे जो हमें रीच आउट करते हैं
हम लोगों तक अपनी प्रॉब्लम्स पहुंचाते हैं, उन्हीं की हम हेल्प कर सकते हैं। देखो, वी विल नेवर नो कि आप लोगों के पास क्या प्रॉब्लम चल रही है। यू जस्ट हैव टू बी, देखो हम लोग दोस्त हैं, ठीक है, देयर इज नो कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसीलिए इतना थोड़ा सा ह्यूमरस रहता हूँ, थोड़ा सा मजाकिया रहता हूँ, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट फील कर पाए और आप कुछ भी चीज़ें मेरे साथ खुल के बातें कर सकते। मैं लिटरली दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो सब तरह की बातें मुझसे करते हैं, सब तरह की, आप समझ सकते हैं, मतलब किसी भी तरह की बात वो मुझसे करते हैं जिससे भी उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, किसी भी तरीके से वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मुझसे सोल्यूशन मांगते हैं, मुझसे पूछते हैं, वो सब चीज़ें मैं बच्चों को बताता हूँ। तो ये पूरा दोस्तों मेंटरशिप मैकेनिज्म होता है। आई एम नॉट ओनली योर टीचर, आई एम योर मेंटर, आई कंसिडर माई सेल्फ योर मेंटर। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मेंटरशिप करूं तो आप लोग को मेरी जो मेथोडोलॉजी है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अगर द्रोणा ने अर्जुन को कुछ चीज सिखाई थी तो वो ये थी कि एक बिलीफ था अर्जुन को द्रोणा के अंदर, एंड दैट इज वाई ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, ही वॉज एबल टू कन्वर्ट हिज स्किल्स, जो उनकी स्किल्स थी, अर्जुन की जो स्किल्स थी ना, जो इनफैक्ट जो टैलेंट था उनके अंदर, उसको स्किल्स में वो कन्वर्ट कर पाए। तो आप लोग भी तब कर पाएंगे जब आप मेरी पूरी मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे। तो ये JEE 24 का जो बैच है दोस्तों, मैंने बता दिया, कमेंस ये 20 फेब को होगा। अब आप देखिए दोस्तों, जो अमेजिंग पार्ट है ना वो ये है कि दिस इज गोइंग टू एंड ऑन 15 अक्टूबर, वेल बिफोर योर JEE 24। JEE मेन 24 भी दोस्तों जनवरी में होगा, ये तो सत्य बात है भाई। जब JEE 23 ही जनवरी में हो गया तो ये भी जनवरी में ही होगा। तो 15 अक्टूबर को आपका सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे, एंड देन 2.5 मंथ का बहुत सॉलिड रिवीजन होगा, ताकि आप लोग क्या है ना, जनवरी में ही इतना अच्छा अटेम्प्ट दे लें कि फ्री हो जाए, फिर फ्री हो जाए JEE एडवांस प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप JEE मेन 1 के अंदर, आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों, JEE मेन 1 पेपर इजी आएगा हमेशा। JEE मेन 1 इजी आता है, JEE मेन 2 डिफिकल्ट आता है, तो JEE मेन 1 इजी आएगा। अगर आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे तो ऑलरेडी आप टॉप 50,000 में हैं, मतलब 95 परसेंटाइल का जुगाड़ तो हो ही गया है। अब टॉप 50,000 से टॉप 5,000 में आने की जो जर्नी है वो हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अगर आप 15 अक्टूबर को अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे तो आप देखो ना दोस्तों, अभी हम लोग रिएक्शन वीडियोस करते हैं, 99% बच्चों को तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रखा। आप सोचो केवल 1% के 2% बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट है इस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो बच्चे रैंक ले आएंगे। तो आप अगर उनमें बनना चाहते हैं तो दोस्तों इस बैच को आप लोगों को तुरंत ज्वाइन करना है। 11 से 12th मूविंग ये स्टूडेंट्स हैं, 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है ये, ठीक है ना, जो बच्चे 11 से 12। तो अगर आप कोई बच्चे को जानते हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म की तलाश में है तो 11 से 12th ये इस तरीके से दोस्तों बैच कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये चीज बहुत अमेजिंग। और मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आपके JEE एडवांस तक चलेगा, और उसका प्रूफ आप लोग देख लीजिए दोस्तों। प्रीमियम बैच मेरे साथ 2 साल पहले जुड़ा था, उसका अभी मैंने रिवीजन कोर्स आप लोगों को पिछला वाला बताया है, ठीक है। और उन बच्चों का, प्रीमियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो 3 जून तक, जब 4 जून को उनका एग्जाम होगा ना, 3 जून को मेरी एनिवर्सरी है, 3 जून को मैं बैठ करके सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूंगा, 4 जून को वो पेपर देंगे, उनके साथ हंसूंगा, उनके साथ रोऊंगा, और फिर मेंटरशिप प्रोग्राम खत्म। समझिए आप मेरी बात। JEE एडवांस का जो एग्जामिनेशन है उनका जब होगा, और मेरा दोस्तों कनेक्शन वाला मेंटरशिप प्रोग्राम है, और इसी वजह से इसमें सीट्स हमेशा लिमिटेड रहती है। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग क्लास के अंदर आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट मुझे दोस्त मानते हैं। मैंने बताया ना, देखो परसों अभी एक स्टूडेंट के साथ मैंने पठान मूवी डिस्कस की कि वाई मूवीज लाइक पठान शुड बी वॉच्ड एंड वाई मूवीज लाइक इंटरस्टेलर शुड नॉट बी वॉच्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। क्योंकि इंटरस्टेलर एक ऐसी मूवी है जो आपका दिमाग खा जाएगी, आप सोचोगे यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। पठान मूवी कैसी है, जाओ देखो, इंटरटेन हो, खत्म, भूल जाओ। इस तरह की मूवीज उसने देखी, JEE मेन खत्म हो गया था उसका। तो ये सब तरह की चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, वी आर लाइक फ्रेंड्स। और देखो मेरी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी, ठीक है। कॉलेज में अभी मेरा जो पिनाकल बैच है, जो पिछले साल ग्रेजुएट हुआ, मतलब जो एक बच्चा जैसे IIT रुड़की कंप्यूटर साइंस में है, एक IIT गुवाहाटी MNC में है, एक IIT बॉम्बे एरोस्पेस के अंदर है, ये सब बच्चे मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते सर इंटर्नशिप के लिए कैसे रेज्यूमे बनाए, जॉब कैसे लगी। भाई मैं Day 1 जॉब पाया हुआ बंदा हूँ, तो मैं तो आपके आगे तक काम आऊँगा, ठीक है। बस एक चीज़ है रिलेशनशिप, जिसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बाकी सब चीज़ों में मेरे को एक्सपीरियंस है। हर जगह मेरी हेल्प आप लोगों को लगेगी, मैं आप लोगों का मेंटर बहुत टाइम तक रहूँगा, ठीक है। और मैं तो बच्चों से यही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप लोग वैसे कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो ग्रेटिट्यूड है ना,
जो ग्रेटिट्यूड है वो कैसे, सर हम कैसे शो करेंगे? मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ, बेटा जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी ना, उसका कुछ पोर्शन हमें दे देना, बस यही ग्रेटिट्यूड होता है। गुरु दक्षिणा से बोलते हैं बच्चे कि गुरु दक्षिणा देनी है सर, गुरु दक्षिणा देनी है, और बच्चे देते भी हैं, सब अपने अपने लेवल पे देते हैं, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है कि सर आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे भी वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन याद रहता है कि मैंने इस बच्चे के लिए बहुत कुछ किया और ये बच्चा मेरी लाइफ का पार्ट है। तो ये सब चीजें दोस्तों, एक रिलेशन जुड़ता है, मतलब मेरी जो फैमिली है वो भी बढ़ती है, आपकी जो फैमिली है वो भी बढ़ती है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी फैमिली, मतलब मेरे को ये, मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ इसी चीज़ से कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि सर आप हमारी फैमिली का पार्ट हो। हम सर सुबह शाम जब डिनर करते हैं, लंच करते हैं, आपकी बातें होती हैं, आपके बारे में डिस्कशन होता है, कुछ भी चीज़ में हम फंसते हैं तो हम ये होता है यार ये तो पीजे सर से पूछेंगे हम। तो ये एक जो इतना ग्रेटिट्यूड पेरेंट्स शो करते हैं ना, बच्चे शो करते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये एक मेंटरशिप मैकेनिज्म है, ये एक रिलेशन है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो आपका और मेरा बनेगा। ऑब्वियसली इट इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है। और दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई मेरी खुद की रैंक आई हुई है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। मेरा मैकेनिज्म इसलिए वर्क करता है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं खुद 42 रैंक लाया हुआ बंदा है ना, मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक 42 आई है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि यार देखो मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था उसने ऐसे किया होगा, क्योंकि मुझे कोई भी टीचर, कोई भी XYZ कोई भी टीचर 24 घंटे किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। उस बच्चे ने 24 घंटे क्या किया है किसी भी टीचर को नहीं पता, किसी भी मेंटर को नहीं पता। बड़े से बड़ा मेंटर आप ले लो, जिन्होंने चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 को ही पढ़ाया हो, उनकी बहुत सारी चीजें हाइपोथेसिस बेस्ड होती है, क्या उसने ऐसा किया होगा। बट मेरी जो चीजें है ना, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, और क्योंकि मैंने उस बंदे के साथ 24 घंटे बिताए हैं जिसकी 42 रैंक आई है, क्योंकि वो बंदा मैं खुद हूं, ठीक है। तो इसलिए मुझे एक एक चीज पता होती है, मुझे पता है होमवर्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मुझे पता है रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, किस तरीके से रिवीजन करना होता है, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वाली जनरेशन से ही तो हूं। मैंने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही दिया है, मैंने भी 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट दी थी, 9 से 12, 2 से 5। तुम्हारी 9 से 12, 2:30 से 5:30 है, बट मेरी 9 से 12, 2 से 5 ही थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं JEE 2025 के बारे में, ठीक है। JEE 2025 जो मेरा प्रोडिजी बैच है, ठीक है। इसकी देखो सीट्स दोस्तों ऑलरेडी मतलब तकरीबन 100 टाइप्स हैं जो सीट्स भर चुकी। ऑल्दो मैं जनरली है ना 250 के करीब स्टूडेंट्स लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक बड़ी टीम है जो सारे बच्चों को हैंडल करती है। 250 के करीब मैं स्टूडेंट्स लेता हूँ। मैं बच्चों में मैं कभी भी बच्चों में डिफ्रेंसिएशन नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ये ओपिनियन बना के चलते हैं कि सर केवल स्टार स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्टार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं क्योंकि मेरे मेथोडोलॉजी JEE एडवांस वाली है। भाई देखो, मैं ये मानता हूं कि ये किसने डिसाइड किया, ये किसने डिसाइड किया कि अच्छा मटेरियल केवल अच्छे बच्चे को ही मिलना चाहिए, ये किसने डिसाइड किया? मैं तो ये मानता हूं, देखो मैं क्योंकि खुद बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा नहीं था जब मैं 11th में एंटर किया था, मगर मैं अच्छा बच्चा बन गया क्योंकि मुझे एडवांस लेवल मटेरियल मिला। तो मैं ये कोशिश करती, ये स्टार बैच वगैरह ना बहुत बाद की फिलॉसफीज है। 2010-2011 के बाद से स्टार बैचेस बनने लगे कि 20-20 बच्चों का बैच बनाओ, उनको अलग लेवल मटेरियल पढ़ाओ, और बाकी बच्चे ना उनको नॉर्मल मटेरियल पढ़ाओ। ये मैं फालतू की स्ट्रेटेजी मानता हूं, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और मैं हमेशा बोलता हूं, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल अबाउट दिस थिंग। मैं जिस बैच के अंदर पढ़ाता ना 150 बच्चे थे, मैं उस बैच में फर्स्ट रैंकर था। जो 150th रैंकर था ना, वो और मेरे बीच में बहुत डिफरेंस था। उसकी शायद 5-6 हज़ार रैंक आई होगी, मगर मेरी फर्स्ट रैंक, मैं अपने इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंकर था। बट वो हम सब साथ में बैठते थे, और क्लास का जो पेस था ना बहुत अमेजिंग चलता था, क्योंकि 20 बच्चों के बैच में क्या ना, क्लास का पेस बहुत फास्ट चलता है, और जो 20वां बच्चा होता है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। मगर जब 150 बच्चों का बैच होता है ना, तो 75th नंबर के बच्चे पे के हिसाब से चलता है, तो बहुत कोई भी लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते। मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं जो थोड़े से टैलेंटेड हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है, जिनकी रैंक्स आनी है या जिनकी परसेंटेज अच्छी आती है JEE एडवांस के अंदर, वो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, दिमाग में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हमारे भी दिमाग में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, उसका फायदा ही होता है। तो मैं आप लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर, इर्रेस्पेक्टिव, मैं उन बच्चों से ज्यादा बात नहीं करता हूं जो टैलेंटेड है। ऐसा मत सोचे आप, मैं उन बच्चों से ज्यादा बात करता हूं जो होमवर्क करते हैं, जो मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं, जो मेरी हर बात मानते हैं। मैं उन बच्चों से बात करता हूं, ठीक है। बहुत सारे टॉपर बच्चे हैं यार, बहुत ही सारे टॉपर बच्चे हैं जिनकी बात, मतलब जो मेरे से बात भी नहीं करते, मैं भी उनसे बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वो मेरी मेथोडोलॉजी नहीं मानते, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं, एंड दे आर फ्री टू डू इट। तो ठीक है, अब ये वाला जो बैच है ना दोस्तों, देखो ये बैच अप्रैल में स्टार्ट होगा, ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक, मोस्टली 5th अप्रैल
और 19 अप्रैल, ये 2 डेट्स हैं दोस्तों जब ये चालू होगा। ये बैच अभी चलेगा, फिर उसके बाद ये जनवरी में खत्म हो जाएगा, और फिर फेब से अक्टूबर, जैसा भी मैंने बताया ना जो प्राइड बैच है, उस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2024 के अंदर। और फिर वही 2.5 महीने का कोर्स, वो सब जो अभी मैंने पिछले वाले कोर्स में बताया एज इट इज, ये उसका कैलेंडर है तकरीबन। इसका देखो कुछ बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इसके अंदर, जिन्होंने दिसंबर वाले बैच में मेरे साथ ज्वाइन किया, उन्होंने FOM पढ़ लिया है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स उन बच्चों ने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चे मेरे साथ और चीजें पढ़ेंगे, और ये दोनों बैचेस मर्ज होंगे इवेंचुअली, ये बैच और ये बैच इवेंचुअली मर्ज होंगे, ठीक है। तो क्योंकि इस पे थोड़ा सा अच्छी फ्रीक्वेंसी भी चलेगा, इस पे थोड़ा सा रिलैक्स फ्रीक्वेंसी भी चलेगा, इनका रिवीजन भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अभी ये बच्चे बोर्ड में चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, तो इस तरीके से ये चीज चलने वाली है, करेक्ट। तो यार अब देखो ये चीज आप लोग समझ गए कि इस तरीके से ये बैच चलेगा। इसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म है, सेम स्टडी मटेरियल एटसेट्रा सब चीजें मिलेंगी, कोटा के साथ टेस्टिंग होगी, कोटा के साथ टेस्टिंग होगी, स्मार्ट बोर्ड टीचिंग होगी, सब चीजें जो मैंने आप लोगों को प्राइड के अंदर बताई वो एज इट इज यहां पे होने वाली है। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑफलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हैं या ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऑफलाइन जुड़ जाइए या ऑनलाइन जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसकी जो भी डिटेल्स है ना वो दोस्तों लिंक जो पिंड है ना वहां पे अवेलेबल है आप लोगों के पास। ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं इसके अंदर। ऑनलाइन ऑब्वियसली आप घर पे कंफर्ट पे रह के कर सकते हैं, और इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ऑफलाइन के लिए आपको ऑफलाइन का लेना होता है। सबके जो फॉर्म्स है ना वो अवेलेबल है यार डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। उसके लिए कोई आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये चीज याद रखें आप कि आपको PJ लाइव कोड यूज करना है, ये मेंटरशिप कोड है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार मैं आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, जो भी पूरा मेंटरशिप मैकेनिज्म है ना उसकी कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट इसी कोड से चलती है, ठीक है। इसी कोड से वो कॉस्ट चलती है। भाई देखो पढ़ाते तो सभी हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। मेरे साथ जो डिफरेंट है ना, एक मेरे खुद की एक्सपीरियंस एज अ टॉपर, दूसरा मेरा मेंटरशिप मैकेनिज्म, और ये 3 साल से चल रहा है। 2 बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे इससे IITian में, बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे, बहुत सारे IITian हैं, बहुत सारे NITs में गए हैं। वी थिंक ऑफ एक्सीलेंस, वी थिंक ऑफ अचीविंग ग्रेटर हाइट्स, because I have achieved greater heights. I see myself when I teach students. I see कि यार मैं किस तरह से फ्रॉम एवरेज एक इंटेलिजेंट बच्चा बना, मैं वही सब चीजें बच्चों के अंदर देखता हूं। और दोस्तों टैलेंट से कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क से होता है। द वर्ल्ड इज फिल्ड विद पीपल विद इमेंस टैलेंट बट जीरो परसिवरेंस एंड दे आर रीलिंग इन देयर करियर्स। रीलिंग मतलब दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर करियर्स, बट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल are largely those people who have good perseverance. Perseverance मतलब लगातार काम कर पाना। होमवर्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, होमवर्क 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 2 साल तक होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है। 2 साल तक लगातार क्लास अटेंड करना इंपॉसिबल है, मतलब ये डिफिकल्ट टास्क है। 2 साल तक फोकस से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हर 3 हफ्ते में टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर 3 हफ्ते तक टेस्ट देना 2 साल तक, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये परसिवरेंस है ना, वो आपकी हमारे साथ बात करने से आएगी। लगातार हमसे क्लास में मोटिवेशन मिलेगा। आपका जर्नी है ना अपहिल टास्क है, ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी आप बहुत हाई ऑन एंथुजियाज्म होंगे, कभी और बहुत लो ऑन एंथुजियाज्म होंगे, कभी बहुत हाई मोटिवेशन होगा, कभी बहुत डीप मोटिवेशन होगा। वो सब चीजें सॉल्व कैसी होती हैं? विद अ मेंटर, और वो मेंटर मैं हूं। तो ये दोस्तों मेरे सारे बैचेस हैं जो चलेंगे। उसके अलावा देखो जो IUQM का बैच है ना, जो बच्चे IUQM मुझसे पढ़ते हैं वो इसके अंदर 2 तरीके से चलता है। वो मेरा फाउंडेशन एक बैच चल रहा है IUQM का, ठीक है, और एक मेरा बैच चल रहा है ये प्रोडिजी के अंदर पूरा IUQM कवर होगा। तो जो बच्चे 9th और 10th क्लास के हैं वो मेरा IUQM बैच ज्वाइन करेंगे, और कोशिश कीजिए ये वाला जो बैच है वही ज्वाइन करें। आप लोग की 10th तक की मैथमेटिक्स अगर कंप्लीट है तो आप ये अर्ली स्टार्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में रह के मेरा 11th का कोर्स करते हैं, उनके पास 1 साल का एडवांटेज हो जाता है। वो 12th क्लास अपनी 11th में खत्म कर लेते हैं और फिर 12th क्लास में पूरा रिवीजन करते हैं और टॉप 100 में रैंक लेके आते हैं। पहले भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे बच्चे रह चुके हैं, ठीक है। मैं कुछ बच्चों का नाम बताऊंगा आप लोग को। RN गुप्ता, जिसने मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम फॉलो किया है, ऑल इंडिया रैंक 30, ठीक है। उत्कर्ष ऑल इंडिया रैंक 41, ठीक है। उत्कर्ष ये हो गया, और फिर उसके बाद धनंजय केजरीवाल,
इसकी यार मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली यार 15 थी या 16 थी, दोनों में से एक थी, धनंजय केजरीवाल की। ये 3 बच्चे हैं जो टॉप 50 में रैंक लेके आए थे। इन्होंने 9th 10th 11th पूरी मेरी मेंटरशिप में करी थी। 1 साल का इनके पास एडवांटेज था। फिर जो हमारे कोटा में SPS सर हैं सुयश प्रताप सिंह, उनसे इन तीनों बच्चों ने अपनी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू की थी। ये पूरा मैकेनिज्म है, एंड तक जाता है जो एंड टू एंड है, ठीक है। फिर पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो भावुक प्रसाद, सनातन शर्मा और गौरव रेवांकर 998 रैंक। ये प्योरली ऑनलाइन है, बट आप समझ रहे हैं, भावुक की कुछ तो 1100 के टाइप्स रैंक आई थी, सनातन की 403 रैंक आई थी। ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्योरली ऑनलाइन पढ़ाई की है, सारी की सारी मेरे साथ पढ़ाई की। और ये कोई भी बच्चा पहले से प्रोडिजी नहीं था, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड फोड़ फाड़ रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सब बच्चों ने ओलंपियाड, KVP सब मेरे साथ क्लियर किया है, मेरे साथ ये केपेबल बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इनके अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ये बूस्टर बैच है जो मैंने बताया था, PJ लाइव कोड यूज करके आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और कमेंट में भी पिंड है, ठीक है, राइट। अभी आज और ये चल रहा है 20 से 30% तक का ऑफ है। तो आप लोग इस सब्सक्रिप्शन, मतलब जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, देखिए अगर आप प्रोडिजी में जुड़ना चाहते हैं तो ये 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे आप लोग। PJ लाइव कोड आप यूज करके 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे PJ लाइव कोड यूज करके, तो ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा। अगर आप प्रोडिजी में प्राइड में जुड़ना चाहते हैं तो 15 मंथ का, ये ऑनलाइन के लिए, ठीक है। ऑनलाइन के लिए आप लोग ये जो सब्सक्रिप्शन है ये अवेल कर सकते हैं यूजिंग द कोड PJ लाइव। और अगर आप कोटा ये, और देखिए ये वाले जो बैचेस है ये भी उसी के लिए एप्लीकेबल है। इसका एक स्टोर के अंदर कोर्स है, ठीक है। जो 20 फरवरी वाला बैच है ना, उसका एक स्टोर के अंदर जो हमारी अनअकैडमी स्टोर है, वहां पे केवल एक बैच को एनरोल करने का भी ऑप्शन है। प्लस क्या होता है, तकरीबन मान लो 50,000 का है, जैसे आप सोचोगे सर 50,000 क्यों दे हमें, तो आपका ही बैच करना है, तो आप केवल मेरे बैच के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो थोड़े दिनों में आएगा, वो लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। और फिर देखिए ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो अभी प्रोडिजी बैच में जुड़ने वाले हैं। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन का कॉम्बो आप ले सकते हैं। भाई बोर्ड की प्रिपरेशन 10th की और 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी और JEE की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे ऑप्ट कर सकते हैं अभी, ठीक है। और ये देखिए ये रिपब्लिक डे ऑफर है जो 31 जनवरी तक चल रहा है ऑफलाइन के लिए। तो अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं ना तो आपको 23% ऑफ मिल रहा है और इसमें आप सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरा जो 20 फरवरी वाला बैच है ना, उसके अंदर आप कोटा के अंदर मेरे सामने बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा। तो एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है जो मेरे नाम से है, तो उस फॉर्म को आप भरिए। उस फॉर्म को भरने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप कैंपस पे विजिट करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या आपको कॉल अपने आप आ जाएगा, उस पर वो आपको बता देंगे किस तरह से घर बैठे बैठे पेमेंट हो सकती है आप लोगों की। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज अबाउट इट गाइज। आई होप आप लोग को पूरी जो डिटेल है समझ में आ गई। फिर भी कोई भी दिक्कत है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के एंड में कमेंट करें और मेरी जो टीम है वो आप लोग को रीच आउट करेगी। कोई भी दिक्कत है आप लोग यहाँ पे जो t.me/pjsir42 t.me/pjsir42 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप लोग जुड़िए और यहाँ पे आप लोग को सारी जो डिटेल्स हैं मेरी टीम की वो मिल जाएगी। आपको कुछ भी क्वेरी करनी है, 1-to-1 क्वेरी करनी है, आप लोग कर सकते हैं। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म to come plus platform using code PJ Live and be a pigeon today and IITian tomorrow.